आपका दिल बड़ा होना चाहिए, मिनट कोई बात नहीं। दिल बड़ा ऑनरेबल स्पीकर साहब, स्पीकर साहब, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया। शायद 12 दिन में पहली बार ये ग्रांट्स पर बोलने का मौका मिला, और उसके साथ साथ जो हमारे ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिनके तहत ये ग्रांट्स यहाँ पेश हुए हैं, मैं समझता हूँ कि एक सही व्यक्ति एक सही जगह पर हमारी कोलिशन सरकार ने बिठाया। एक सक्षम मिनिस्टर है और विजनरी है, और सिचुएशन पर, हालात पर कंट्रोल करना जानता है। ये लगातार हमने कहा कि ये 7 साल के बाद में ये मौका मिला हम सबको कि हम ये बजटरी प्रोविजंस यहाँ हाउस में डिस्कस कर रहे हैं। पिछले 7 साल तो पता ही नहीं था कि बजट बनाता कौन है, पेश कहाँ हो रहा है, पास कौन कर रहा है, कोई सवाल ही नहीं कोई उठाता था। तो पहले सब लोगों को इस बात की खुशी होनी चाहिए, चाहे वो लेफ्ट है या राइट है, कि आज एक जमहूरी तरीके से हम अपने बजट को अपने हाउस में डिस्कस कर रहे हैं, सवालात कर रहे हैं, अपने अपने कंसर्न्स उठा रहे हैं। और मुझे खुशी है कि जो मिनिस्टर इंचार्ज है उसके पास एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स का टीम भी है, और जिससे भरोसा है कि आगे आने वाले दिनों में जो कमिटमेंट इस हाउस में होगी या लोगों के साथ होगी उसको पूरा करने में वो कामयाब होगा। सर, मैं सीधे पहले जो इनके ग्रांट्स है इसमें R&B महकमा मेरे ख्याल से बहुत ही अहमियत का महकमा है, जिसमें पूरे जम्मू कश्मीर की अपनी अपनी लोगों की डिमांड्स है, रिक्वायरमेंट्स है। तो उसमें जहाँ तक अभी इन्होंने अपना प्लान प्रोजेक्ट सामने रखा है, तो हम ये मानते हैं कि ये इकट्ठी जितनी डेफिशिएंसीज है वो उसको पूरा नहीं कर पाएगा इतने शॉर्ट पीरियड में, मगर प्रायोरिटीज फिक्स करनी है। हमने जहाँ एक तरफ जम्मू कश्मीर को या कश्मीर को लद्दाख के साथ जोड़ने का एक अमल शुरू किया है, यूपीए 2 में हुआ है, जब श्रीनगर, सोनमर्ग और कारगिल और लेह जो रोड बनाया गया था जो पहले नहीं था, और उसके बाद अब टनल्स भी बन रहे हैं जिससे और बेहतर कनेक्टिविटी वहां कनेक्ट होने की बात है। वो एक खुशाइन कदम है, मगर वहीं पर हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो जम्मू और कश्मीर के दरमियान की कनेक्टिविटीज है उसको भी प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है। मैं शुक्रगुजार हूं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का, जिन्होंने सरकार हाथ में लेते ही इस सेक्टर में, खासकर रोड्स के सेक्टर में उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट रोड्स आइडेंटिफाई करके इम्पोर्टेंट एरियाज को कनेक्ट करने के लिए यहां से दिल्ली तक सेंट्रल गवर्नमेंट को रेफर किए हैं, जिसमें राजधानी पास की बात हो या आपके साधना टंगदार को कनेक्ट करने की बात हो, मुगल रोड की बात हो, उसको ऑल वेदर बनाने की जरूरत है। तो वहीं पर मेरी गुजारिश है कि चीफ मिनिस्टर साहब गवाह है, जब हमने नवयुग टनल जो जवाहर टनल नया बना है उसका फाउंडेशन रखा था, सीपी जोशी जी वहां मौजूद थे, तो उस वक्त से कमिटमेंट लगातार, तो तब भी उमर साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो एक डिमांड और एक जेन्युइन डिमांड जो साउथ कश्मीर को चिनाब वैली के साथ जोड़ने के लिए उस वक्त रखा गया था, फारूक साहब के मौजूद थे, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने तब उस पर काफी ध्यान दिया और डीपीआर सब जो उसकी रिक्वायरमेंट थी वो बनवाई, जिसको कपरन देसा हम आपस में कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं। और फिर एक बार मैं शुक्रगुजार हूं कि कम से कम चीफ मिनिस्टर साहब को वो ध्यान में रहा। इस बार जब उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी प्रायोरिटीज दी, उसमें कपरन देसा को आपस में कनेक्ट करने के लिए उन्होंने टॉप प्रायोरिटी पर रखा है, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूं। मगर उसी में जहां किलोमीटर लेंथ उन्होंने शो की है डोडा से कपरन तक, वो 65 किलोमीटर की दिखाई है जो सेंट्रल को गई है NHIDCL को। तो मेरी गुजारिश है उसको एक बार देखने के लिए, जब हम डोडा अनंतनाग को कनेक्ट करने की बात है तो उसमें 37 किलोमीटर जो ऐड होने हैं, जो कपरन से अनंतनाग तक, जब तक वो रोड नहीं जाएगा, खाली देसा कपरन को जोड़ने से उसका पर्पज चालू नहीं होगा। मैं
रोड प्रोजेक्ट के लिए अपनी गवर्नमेंट को, चीफ मिनिस्टर साहब को शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जो बहुत ही पसमानदा इलाका है जिसको उन्होंने रिफ्लेक्ट किया है। वो है कश्तवाड़ से दक्षिण, मड़वा, एडिशन और मरगन होते हुए, लारनो होते हुए जो उन्होंने वायलू तक के लिए जो प्रायोरिटी दी है NHIDCL को, वो भी इस रियासत में जो पसमानदा इलाके हैं, तो शायद उनकी वो, चाहे जिन्होंने हुकूमत की, किसी ने 30 साल की, किसी ने 10 साल की, किसी ने डायरेक्ट की, इनडायरेक्ट की, मगर उस एरिया में रहने वाले लोगों के लिए आज तक इसको नजर नहीं पड़ी। उसके लिए उमर साहब को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो इसी तरह से जो माइनिंग का मामला है, क्योंकि चाइल्ड फाउंडेशन आपने दिया है, तो माइनिंग भी सब दुनिया जानता है। पिछले 7 सालों में मेरे ख्याल से दाएं तरफ बैठे हुए दोस्त सबसे ज्यादा सड़कों पर तो ये आए, जो हम जब अपोजिशन तब भी थे, हमने वो मामले उठाए। आम लोगों, खासकर जम्मू में जो भी यहाँ पर माइनिंग का काम था, वो सारे बाहर के लोगों को दिया, और लोकल लोगों को जो 5,000 का रेती का ट्रैक्टर मिलता था, वो बाहर के लोगों को देने के बाद में वो भी चोर दरवाजे से 15-15 हजार में लेना पड़ा। तो ये चीज ध्यान से देखने की जरूरत है। जैसे सलातिया साहब ने भी अच्छी बात कही कि हमें लोकल लोगों को उसमें इन्वॉल्व करने की जरूरत है, चाहे इंडस्ट्रीज हो, चाहे माइनिंग हो। इसमें इंटरनेशनल टेंडर करके सब जो उसका मोटा माल है वो खा रहे हैं और हमारे लोगों को भिखारी बना दिया। ये सबसे बड़ा बर्निंग इश्यू है, न सिर्फ जम्मू में बल्कि कश्मीर में। हमने ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को पहले भी नोटिस में लाए कुछ एरिया। हमारे साउथ कश्मीर में ब्रिंगी नाला है जो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, या सांदर नाला है, उसमें आपके महकमे ने ये ब्लॉक्स तो बनाए और कुछ टेंडर किए हैं और कुछ टेंडर नहीं किए हैं, मगर काम तो दिन रात दोनों जगह चल रहा है। और यहाँ तक इतना इरेगुलर तरीके से वो एक्सकवेशन कर रहे हैं कि स्पीकर साहब, उन नालों की हालत वो बनाइए, अगर कोई अननोन आदमी उधर से गुजर जाएगा उसको रोना है। इस तरह से कहीं 30-30 फुट नीचे JCB रात में लगा करके, ये तो मामला था सिर्फ मैनुअली जो लोग थे वहां पर, लोकल लोगों के रोजगार के लिए, और उनका काम भी चलता और माइनिंग डिपार्टमेंट का भी काम चलता। दिन रात एक तो क्रशर डाल रखे, जब क्रशर डाल रहे हैं तो उनका मटीरियल तो वहीं से आना है, मैनुअली उठा के ले तो लोगों को फायदा हो, उसमें मशीनरी लगा करके वो हालत करनी कि अभी जो इरिगेशन का सीजन आएगा, जितना आपको फायदा माइनिंग से उधर नहीं हुआ होगा, उससे कई गुना ज्यादा आपको इरिगेशन लादों को मेंटेन करने के लिए लगाएगा, तब भी इरिगेशन वापस नहीं पहुंच पाएगा। तो इसलिए उसकी ओर ध्यान देने की जरूरत है। और इसी तरह से इनके पास स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। मैं ज्यादा टाइम ना खींचते हुए, ये बहुत ही अहमियत का महकमा है। आज की हम एक तरफ प्लेन एजुकेशन की बात कर रहे हैं, +2 पास कराओ, ग्रेजुएट कराओ, पोस्ट ग्रेजुएट कराओ, बाद में उनके लिए रोजगार कहाँ पर है वो तो नहीं, मगर ये ज्यादा बेहतर है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी थ्रस्ट दे रहा है, लगातार दे रहा है, तो हमें भी इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। जो ITIs, पॉलिटेक्निक्स वगैरह है, मेल फीमेल, इसमें जितना ज्यादा फैलाव हो जाए ताकि कम पढ़े लिखे बच्चे भी अपने आप को टेक्निकली पास करेंगे और कहीं ना कहीं उनको देश विदेश या अपने एरिया में काम मिल सकता है। उस डायरेक्शन में ऑलरेडी आपने एक इनिशिएट किया है डूरू, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ITI का। मैं चाहूंगा कि आपके महकमे ने मेरे बनने से पहले वो प्रोसेस किया, मैं चाहूंगा इस साल के अंदर वो ग्राउंड पर आ जाए और उसके बाद डिमांड्स और भी कई जगह पर आएगा। मगर जो डूरू वेरीनाग का आपने फिलहाल हाथ में लिए, उसको आप किसी तरह से आगे बढ़ाएं। महकमे इनके पास और भी बहुत सारे हैं, मगर मैं इन टोटल की यही कहूँगा, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने की, क्योंकि आप कितने सारे काम कर लीजिए राकेश साहब, आपने भी देखा होगा अपने जीवन में, अगर बाई एंड ऑफ द डे किसी सरकार के होते हुए रोड्स अगर सरफेसिंग ठीक नहीं होगी तो हमें माइनस मार्क्स मिलते हैं। हम बिल्डिंग्स बनाए, हम पॉलिटेक्निक बनाए, हम कॉलेज बनाए, पर एंड में पब्लिक ये देखते। और कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर में ये फर्क है, जम्मू में चलो बर्फ नहीं पड़ती है, हमारे महकमे काम करते हैं, मगर जब विंटर के 6 महीने हमको वहाँ झेलने पड़ते हैं, स्नो क्लियरेंस करनी पड़ती है, लोगों का भी डिमांड रहता है कि नहीं नीचे से उठाओ, तो JCB नीचे लगती है तो पिछले साल की हवा में एकदम खराब होता है। मैं तो एक ही गुजारिश करूंगा, रोड सरफेसिंग को
आप प्रायोरिटाइज कर लीजिए और कोशिश कीजिए। आप देख लीजिए महाराष्ट्र में, दूसरे रियासतों में सारे सरकारों ने सरफेस को बेहतर बनाने का एक मिशन बनाया। तो उस तरह से हमें कश्मीर में बारिशों और बर्फ की वजह से नुकसान होते हैं, मैकदम उठ जाता है, तो उसको आप प्रायोरिटी दे दीजिए। बाकी जो आपके ग्रांट्स है उसमें हम पूरी तरह से आपके सपोर्ट में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।